10 पॉइंट्स में जानते हैं सीज फायर के बाद क्या हुआ। संघर्ष विराम समझौते के कुछ ही घंटों बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संघर्ष विराम समझौते पर सवाल उठाए, क्योंकि शनिवार शाम श्रीनगर में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठी। अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, संघर्ष विराम को आखिर क्या हो गया? श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई। ये कोई संघर्ष विराम नहीं है। श्रीनगर के बीच में हवाई रक्षा इकाइयों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिका ने युद्ध विराम का श्रेय लिया था। CNN के अनुसार ये बताया गया था कि ये उपराष्ट्रपति JD वेंस थे, जिन्होंने अंततः प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रवार को पूर्वी समयानुसार दोपहर 12 बजे फोन करके आग्रह किया कि वे भारत को पाकिस्तान से सीधे बात करने के लिए कहें, ताकि तनाव कम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जा सके। CNN के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि वेंस ने सबसे पहले खुफिया जानकारी ट्रंप को दी और फिर PM मोदी को फोन करके बताया कि अमेरिका का मानना है कि अगर सप्ताह के अंत तक में दोनों देश शांत नहीं हुए तो तनाव बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। शनिवार शाम को भारत के सीमावर्ती राज्यों में सायरन बजने लगे और धमाके गूंजने लगे, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय हवाई क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च किए। श्रीनगर में जोरदार धमाके की खबर मिली, जबकि उधमपुर और जम्मू क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट लागू कर दिया गया था, क्योंकि रात में उकसावे की लगातार हो रही घटनाओं में एक और पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की बात सामने आई थी। सेना की व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि नगरोटा मिलिट्री स्टेशन पर मौजूद एक जवान ने समय रहते कार्रवाई करके संभावित घुसपैठ को नाकाम कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से हल्की गोलीबारी हुई और कुछ लोग मामूली रूप से घायल भी हो गए थे। संदिग्ध की तलाश में तलाशी अभियान भी चलाया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद प्रेस वार्ता की और कहा, पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान की ओर से इस समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और सीमा पर इस घुसपैठ से निपट रही है। ये घुसपैठ बेहद निंदनीय है और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान को इस स्थिति को ठीक से समझना चाहिए और इस घुसपैठ को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री वांग नी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से फोन पर बातचीत की। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार डोभाल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीय लोगों को गंभीर क्षति हुई है और भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। युद्ध भारत का विकल्प नहीं है और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए उम्मीद की जाती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने संघर्ष विराम के बाद कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ नई दिल्ली के जीरो टॉलरेंस को दोहराया। पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी के एक दिन बाद यानी आज जम्मू शहर में स्थिति अभी तक सामान्य बनी हुई है। 10-11 मई की दरमियानी रात को किसी ड्रोन गोलीबारी की खबर नहीं मिली है। पुंछ इलाके में भी स्थिति सामान्य रही, क्योंकि रात में कोई ड्रोन और गोलीबारी की खबर नहीं मिली है।